हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार है 3 खिलाड़ी भाई। पहला नंबर पर है तो गौतम गंभीर। इस मैच का हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार गौतम गंभीर है भाई। आपको पता होगा जिस तरह से गौतम गंभीर इस T20 5 मैच में जिस तरह से परफॉर्मेंस करवाया, खिलाड़ी को चेंज किया है, कभी वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, इसका पता चलता है कि भाई इस जिम्मेदार का हार का जिम्मेदार जो है एक खिलाड़ी है। वैभव सूर्यवंशी को जिस तरह से ड्रॉप किया, संजू सैमसन को दिया गया, ये बहुत बड़ा ख़राब था। क्योंकि आपको पता होगा भाई जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी का ये कहानी, जब एक मैच के लिए पूरे के पूरे मैच में कंसीडर किया और एक मैच में ड्रॉप नहीं किया, इसका मतलब है गौतम गंभीर सबसे बड़ा हार का जिम्मेदारी है इस टूर्नामेंट में। उसके नाम पे ये टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हमेशा के हमेशा इंडिया टीम में इस बार फॉलोअप हुआ है। इसका मतलब समझ जाओ, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज यानी कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और गौतम गंभीर सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस सीरीज में हार का जिम्मेदार। क्योंकि जिस तरह से भाई पहली बार इंग्लैंड ने इस तरह से बुरी तरह से हराया है भाई, सबसे बड़ी कहानी था इंग्लैंड का। जिस तरह से हैरी ब्रूक की कप्तानी में अपनी सरजमी पे, इंग्लैंड की सरजमी पे जिस तरह से बुरी तरह से हराया, इसका हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार जाता है, वो जाता है गौतम गंभीर भाई। क्योंकि जिस तरह से बॉलिंग से लेके बैटर तक जो चेंज किया ना भाई, कभी हर्षित राणा को भेज देता था शिवम दुबे से पहले, उसके बाद शिवम दुबे के बाद हर्षित राणा को पहले भेज देता था और उसके बाद शिवम दुबे के। इसका मतलब समझ जाओ कि हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो खिलाड़ी माना जाता है हेड कोच गौतम गंभीर है इस सीरीज़ का। आप देखना पड़ेगा कि आने वाला समय में जिस तरह से गौतम गंभीर की जिम्मेदारी दिया गया था इंडिया टीम के लिए, उस टीम में किस तरह से परफॉर्मेंस करके दिखाता है, ये बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्योंकि आपको पता होगा जिस तरह से गौतम गंभीर अपने सरजमी पे जिस तरह से बुरी तरह से मैच हारा है भाई, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरह से बुरी तरह से इंडिया टीम ने इंग्लैंड की सरजमी पे हारेगा। जिसका हार का सबसे बड़ा शेयर जाता भाई अय्यर और गौतम गंभीर। सबको उम्मीद था कि ईशान किशन से ज़्यादा रन बनाने का भाई, क्योंकि हमेशा के हमेशा ईशान किशन इंडिया टीम के लिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दे रहा है 2025 से लेकर 2026 तक के लिए। इसका मतलब समझ जाओ इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा उम्मीद था अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। जिस तरह से भाई आयरलैंड के खिलाफ उसको ड्रॉप कर दिया, उसके बाद जिस तरह से गौतम गंभीर कहता है कि सोशल मीडिया के प्रेशर के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी को मैच खेलने का मौका मिला, नहीं तो उसको खेलने का नहीं मौका भाई। क्योंकि लास्ट मैच में जिस तरह से भाई उसको पता था इंडिया में ये सीरीज हारने वाला है, तो तब भी गौतम गंभीर वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करने के बाद संजू सैमसन को मौका दिया। इसका मतलब समझ जाओ कि इधर का भी नहीं रहा, उधर का नहीं भी रहा। जिस तरह से बच्चा एक वैभव सूर्यवंशी जो मल्टी टैलेंटेड नए जनरेशन के बच्चा माना जाता है, उस खिलाड़ी को इस तरह से ड्रॉप किया, ये बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि टीम का सबसे बड़ा जिम्मेदार हार का जो होता है ना भाई, अय्यर ने कप्तान तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिया भाई। इस सीरीज़ में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला इंडिया के फर्स्ट कप्तान अय्यर की परफॉर्मेंस सबसे जबरदस्त रहा। उसके बाद पता है कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और गौतम गंभीर की जिम्मेदारी था कि इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं करना चाहिए भाई। क्योंकि आपको पता होगा मैच जीतने के लिए भाई जिस तरह से इंडिया ने पहली बार इंग्लैंड के सरजमी में इस तरह से बुरी तरह से हारा है भाई, हमेशा के हमेशा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और हेड कोच की जिम्मेदारी होगा कि इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं करना चाहिए। क्योंकि पता हो मेरे दोस्त, जिस तरह से परफॉर्मेंस करके दिखाया ना इंडिया की टीम, इससे उम्मीद नहीं था। जिस तो हमेशा के हमेशा इंडिया टीम T20 फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग में था, आज नंबर 1 ड्रॉप करके नंबर 2 पे एडजस्ट करता है। जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन टीम नंबर 1 से नंबर 2 पे एडजस्ट करता है। इसका मतलब समझ जाओ उसके सबसे बड़ा जिम्मेदार जो माना जाएगा ना भाई, सबसे बड़ा जिम्मेदार हमें एक ही खिलाड़ी को माना जाता है, जिसका नाम है भाई हेड कोच। क्योंकि उसको पोजीशन ही नहीं पता भाई, किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पे भेजा जाए, कहाँ पे किसको भेजा जाए, उतना भी समझ नहीं आता यार। हेड कोच गौतम गंभीर की जिम्मेदारी था। उसके बाद जिस तरह से टॉप ऑर्डर बल्लेबाज का ड्रॉप किया ऊपर नीचे, वो भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा भाई, बहुत बड़ी कठिनाई का था। जिस तरह से उसको ड्रॉप किया गया उस तरह से ड्रॉप नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमेशा के हमेशा इससे पहले किसी को शिवम दुबे से पहले हर्षित राणा को भेज जाता, हर्षित राणा से पहले कभी अक्षर पटेल को भेज देता। इसका मतलब समझ जाओ कि सबसे बड़ा हार का जिम्मेदारी जो माना जाता है इस सीरीज़ में
अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और आपको पता होगा हेड कोच गौतम गंभीर। इससे उम्मीद नहीं है भाई मेरे दोस्त कि आने वाला समय में इंडिया किस तरह से कमबैक करता नहीं करता, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमेशा के हमेशा इंडिया पहली बार इतनी बार किसी के सरजमी पे T20 फॉर्मेट में हराने वाला आज तक कोई भी टीम ऐसा नहीं रहा कि इंडिया को इस टीम से हरा सकता है भाई। क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस T20 फॉर्मेट में सबसे तगड़ा माना जाता है भाई। क्योंकि आपको पता हो कि इंडिया एक ऐसी खिलाड़ी माना जाता है कि सभी टेस्ट, ODI और T20 सबसे ज़्यादा इंडिया में कंपटीशन और सबसे ज़्यादा हाई बल्लेबाज और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो माना जाता है इंडिया टीम में जो है वह T20 फॉर्मेट की खिलाड़ी है भाई। ODI में भी इतना मजबूत नहीं है जितना T20 फॉर्मेट में खिलाड़ी मजबूत है। टेस्ट में भी नहीं उतना मजबूत है जितना इंडिया में T20 फॉर्मेट में मजबूत है। उस टीम को वन साइड हरा देना ये बहुत बड़ी दुख की बात है भाई। इंडिया की पूरे के पूरे घमंडी जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा था भाई, पूरे के एक्साइटेड था कि इंडिया पहली बार T20 फॉर्मेट में बुरी तरह से 4-0 से सीरीज हारा है। ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा भाई। क्योंकि इसलिए विश्वास नहीं हो रहा कि 2026 T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन टीम इस तरह से हार जाना, ये किसी को समझ नहीं आ रहा भाई, किसी को समझ नहीं आ रहा। इससे पता चलता है मेरे दोस्त आने वाला समय में इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर के सामना करना पड़ेगा। प्रेशर तो होना ही चाहिए भाई, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस करके दिखाया है ना भाई, हमको उम्मीद है कि आने वाला समय इंडिया कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि T20 फॉर्मेट में इंडिया से बड़ा कोई भी खिलाड़ी, कोई टीम नहीं माना जाता है। ये तो डिजर्व करता है इंडिया T20 फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज। क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस करके दिखाया ना भाई, इससे उम्मीद है कि इंडिया बहुत कमबैक करेगा। अय्यर की कप्तानी में पहली बार 5 का 5 मैच हारा है। 2 तो आयरलैंड के खिलाफ हारा था और 4 यहाँ पे हराया। इसका मतलब समझ जाओ भाई, अय्यर के साथ प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और तिलक वर्मा की कप्तानी और वाइस कप्तान की जिम्मेदारी दिया तो अच्छा, बल्कि परफॉर्मेंस करके नहीं दिया। इसलिए पता चलता है कि आने वाला समय में इंडिया कमबैक करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग। क्योंकि पता है कि इंडिया को कमबैक करना उसका रीढ़ का हड्डी में। क्योंकि T20 फॉर्मेट में इंडिया से बड़ा कोई टीम नहीं माना जाता भाई। किस तरह से लक बाई चांस इंडिया पहली बार इतना हारा है, बहुत ज़रूरी कमबैक करेगा इंडिया, ये तो सबको पता है। क्योंकि भाई आपको पता हो कि इंडिया एक ऐसी टीम माना जाता है T20 फॉर्मेट में सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग टीम माना जाता है। ये T20 फॉर्मेट में अब देखना पड़ेगा कि भाई इंडिया किस तरह से कमबैक करता है, क्या करता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि आने वाला समय में देखना पड़ेगा कि अय्यर की कप्तानी में क्या T20 फॉर्मेट में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया इंडिया, लगता नहीं कि बहुत ज़रूरी कमबैक करेगा। इंग्लैंड के सरजमी पे जिस तरह से बुरी तरह से इंडिया हारा है, उसका बदला तो बहुत ज़रूरी ले भाई। क्योंकि जिस तरह से भाई टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हमेशा के हमेशा फ्लॉप हुआ है, गेंदबाज भी फ्लॉप हुआ है। कोई भी ऐसा हमेशा के हमेशा इंडिया टीम में गेंदबाज फ्लॉप रहा है। हमेशा के हमेशा गेंदबाज फ्लॉप होने के बाद भी बल्लेबाज कमबैक करता था। हमेशा भाई बल्लेबाज कमबैक करता था इंडिया के लिए। कितना भी रन मार दे, 250 रन मार दे, 220 भी मार दे, तब भी इंडिया की बल्लेबाज चेस करके जिता देता था। ये पहली बार हुआ कि गेंदबाज भी फ्लॉप, इंडिया की बल्लेबाज भी फ्लॉप, दोनों को दोनों फ्लॉप। इसका जिम्मेदारी कौन है वो तो समय बताने वाला मेरे दोस्त। इसी से पता चलता है कि अय्यर की कप्तानी में पहली बार जो परफॉर्मेंस करके दिखाया है, ये बहुत जल्दी इंडिया का टीम कमबैक करने वाला है। क्योंकि कमबैक करना सबसे बड़ी बात है भाई। क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस करके दिया ने, सबसे बड़ी हार का घमंडी हमको तो लगता है भाई गौतम गंभीर। जो खिलाड़ी सबसे बड़ा जिम्मेदारी है संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी के बीच में जो डिफरेंस माना गया भाई, 2 मैच इसको खिलाया, 2 मैच उसको खिलाया, ये बहुत बड़ी हार का भी कहीं ना कहीं श्रेय जाता है भाई गौतम गंभीर को। क्योंकि भाई जिस खिलाड़ी को खिलाओ तो कंटिन्यू खिलाओ। ऐसा नहीं 1-2 मैच इसको खिलाया, 1 मैच संजू सैमसन को खिलाया, 1 मैच ड्रॉप कर दिया वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी पहली बार इस तरह ड्रॉप हुआ भाई, ड्रेसिंग रूम में पूरी तरह रोने इमोशनल हो गया था मैच हारने के बाद। इसका मतलब समझ जाओ मेरे दोस्त, आने वाले समय में इंडिया का सबसे तगड़ा बल्लेबाज या फ्यूचर का बल्लेबाज तो माना जाता है वैभव सूर्यवंशी को। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी को इंटी मारते हुए हटा दिया, इसका मतलब समझ जाओ कि वैभव सूर्यवंशी आने वाला समय में सबसे तगड़ा जैसे एक खिलाड़ी माना जाएगा। आपका उससे उम्मीद है कि भाई जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी की कहानी सबसे अलग रहा है। इस श्रृंखला में 2 मैच खिलाया,
और 2 मैच में ड्रॉप किया, इसका पूरे के पूरे श्रेय गौतम गंभीर की जिम्मेदारी आप देखना पड़ेगा मेरे दोस्त। आज का मैच का सबसे हरा इस सीरीज का हार का जिम्मेदारी जिस खिलाड़ी के पास जाता है उस खिलाड़ी का नाम ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, क्योंकि हमेशा के हमेशा इंडिया टीम टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चलता है तभी इंडिया जीतता है, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नहीं चलता तो इंडिया नहीं जीतता भाई। ये तो पूरी तरह से फॉर्म है T20 फॉर्मेट में इंडिया टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह से इंडिया टीम ने इस बार परफॉर्मेंस करके दिखाया भाई, इससे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कमबैक करेगा। कमबैक ऐसा करेगा देखने वाला देखते रहेगा, क्योंकि भाई इस तरह पूरे तरह से तबाही मचाने वाला है। जिस तरह से भाई अय्यर की कप्तानी में इतिहास में पहली बार कोई भी कप्तान लगातार 2 सीरीज हारा है। आज तक इतिहास गवाह कि इंडिया कोई भी टीम ऐसा नहीं है कि इतना सीरीज हार गया भाई, पहली बार हारा है कोई टीम, लगातार 3 बार हारा है भाई। इसलिए वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, यशस्वी और अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये खिलाड़ी का सबसे बड़ा जिम्मेदारी था इस हार का, जो हमेशा के हमेशा इंडिया टीम जब जीतता था तो वह टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हमेशा के लिए इंडिया के लिए चलता था। इसके अलावा कोई भी ऐसी खिलाड़ी नहीं है कि इंडिया को जिता सकता भाई। इसी से पता चलता है कि आने वाले समय में इंडिया बहुत ज़रूरी कमबैक करेगा। जिस तरह से तबाही मचाएगा तो सामने वाला देखते रहेगा भाई, क्योंकि ये श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है इंडिया की T20 फॉर्मेट में सबसे खतरनाक हार आज तक इंडिया को नहीं मिला, जिस तरह से इस बार हार मिला। इसका मतलब समझ जाओ मेरे दोस्त, आने वाले समय में इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा T20 फॉर्मेट में, क्योंकि T20 फॉर्मेट ऐसा होने वाला भाई तो इंडिया तबाही मचा देगा भाई। अय्यर की कप्तानी की परफॉर्मेंस सबसे अमेज रहा, बल्कि रिमेनिंग खिलाड़ी का परफॉर्मेंस उतना नहीं रहा जितना इंडिया को चाहिए भाई, उतना नहीं रहा दोस्तों। इसलिए पता चलता है कि आने वाले समय में 3 खिलाड़ी का जिम्मेदार था इस मैच के हारने के लिए यार।